तन रथ इंद्रिय अस्वदस, मन तिन अस्व लगाम, बुद्धि सारथी ताहि रथ, जीवन जग संग्राम। ये शरीर एक रथ है और इंद्रियां रूपी ये 10 घोड़े हैं इसमें। इन घोड़ों की लगाम जो है वो मन है, बुद्धि उसका सारथी है और ये जीवन एक युद्ध है। प्रिय बंधुओं, यहाँ तक हमने आपको गीता सुनाई थी। सरल गीता, सरस गीता, अमर कथा श्री हरिमाया चरित के इस गीता सोपान को आप लोग सुन रहे हैं। आइए आगे की कथा सुनते हैं। भगवान अर्जुन को और क्या क्या उपदेश दे रहे हैं। आपको संपूर्ण गीता बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल प्रकार से मैं समझा रहा हूँ। राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं और अपनी इस हरि माया चरित से जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं गीता। भगवान के इस प्रकार बताने पर कि जो ये शरीर है इसी को रथ मान लो और इंद्रियां जो हैं, जो 10 इंद्रियां हैं, वो इस शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं और हमारा जो मन है वो इन घोड़ों की लगाम है, इंद्रियों की। बुद्धि जो है वो सारथी है, क्योंकि बुद्धि ही जिधर चाहेगी उधर मन को लगाएगी और मन के साथ इंद्रियां जाएंगी, क्योंकि सब कुछ बुद्धि का ही कमाल है। और यह जो जीवन है ये प्रत्येक क्षण एक युद्ध करता रहता है। भगवान के ऐसे बताने पर अर्जुन पूछने लगा, फिर हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं तुम्हें यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ संपूर्ण सृष्टि में यज्ञ ही यज्ञ है। अर्जुन पूछता है, हे भगवान ये कैसे? तो भगवान कहते हैं, कल्पादि में रचि यज्ञ सहित, प्रजा सकल ब्रह्मा कहो, कल्पादि में रचि यज्ञ सहित, प्रजा सकल ब्रह्मा कहो, सब लोग अब यही यज्ञ द्वारा, सब लोग अब यही यज्ञ द्वारा, वृद्धि नित सुंदर लहो, यह यज्ञ तुम सबके लिए, यह यज्ञ तुम सबके लिए, इच्छित सुभोग बनाई है, पुण्य यज्ञ यहाँ शुचि कर्म बनी, पुण्य यज्ञ यहाँ शुचि कर्म बनी, जीवन जगत विस्तारी है, कल्पादि में रचि यज्ञ को। कल्पादि में ब्रह्मा जी ने जब कल्प के यानी आरंभ में यज्ञ सहित प्रजा की रचना करके, संपूर्ण जीव जंतु की रचना करके ब्रह्मा जी ने सबसे कहा
कि अब तुम सब लोग इस यज्ञ के द्वारा अपनी वृद्धि को बनाओ। यह यज्ञ ही तुम सब के लिए इच्छित पदार्थ का उत्पादन करता रहेगा और यही यज्ञ कर्म बनेगा, क्योंकि यह यज्ञ ही है जो तुम कर्मों के द्वारा करते हो। ये भी सब यज्ञ है, लेकिन कौन सा कर्म? शुचि कर्म, जो पवित्र कर्म है, और उन्हीं के द्वारा जीवन और संसार विस्तार पाता रहेगा। भगवान कहने लगे, तुम लोग अब यहाँ यज्ञ गही सब देवतन उन्नत करो, निस्वार्थ भाव बनाई के, निस्वार्थ भाव बनाई के, निज भोग को अर्पण करो, सब देवजन भी लोकहित, सब देवजन भी लोकहित, नित उन्नति बरसाई है, और उन्नत परस पर साथ गई, उन्नत परस पर साथ गई, कल्याण तुम संग पाई हैं, उन्नत परस पर साथ गई। भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो, निस्वार्थ भाव से अपने भोग को अर्पण करो, और तब यह देवता भी लोकहित में तुम सबके लिए उन्नत की वर्षा करेंगे, और वो भी तुम लोगों के साथ परस्पर उन्नत होकर कल्याण को प्राप्त करते रहेंगे। आजकल भगवान को सब भूले बैठे हैं, और भगवान द्वारा कही हुई जो ये उपदेश है इनको भी सब भूले बैठे हैं। प्राचीन समय में यज्ञ होते रहते थे, और यज्ञों द्वारा ये विधान बताया जाता था कि हमारे आंतरिक और बाह्य सब जगह यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ को समझाने से व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को जान लेता था कि वास्तव में हम देवता से जुड़े रहेंगे तो देवता जितने हैं वो हमारे लिए परस्पर स्नेह की वर्षा करते रहेंगे। आज वायु प्रदूषण हो रहा, जल प्रदूषण हो रहा, विस्फोट हो रहे, धरती सूख रही, क्योंकि ये देवता हैं। हमारे पुराने समय में समझाया जाता था कि वृक्ष देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, जल देवता, वरुण देवता, ये सब इंद्र देवता, सूर्य देवता, शनि देवता, ये सब देवता हैं। हम परस्पर हमारा उनसे मिलन है। अन्न देवता जो अन्न को बिना प्रणाम किए हुए भोजन करता है वो पाप का भागी है। यही भगवान सब बताने वाले हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा के वरदान ते एहि जग इच्छित भोग, देव कृपानित यज्ञ ते जानहि आजुन लोग। ब्रह्मा जी के वरदान द्वारा इस संसार में सभी इच्छित भोग हैं, और इसी यज्ञ के द्वारा देवताओं की यह नित्य प्रति कृपा है जिसे आज अब लोग नहीं जानते। उस समय भी लोग भूले बैठे थे। भगवान ने अर्जुन को ऐसा बताया। ऐसा ही होता रहता है, हर युगों में व्यक्ति भूल जाता है, तब एक महापुरुष आता है, भगवान अवतरित होकर आता है और समाज को ऐसी देन देता है। वो बताता है। आज वैज्ञानिक जो
जो जिन्होंने परमाणु में भी यज्ञ होना बताया है, उसमें भी यज्ञ होता रहता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अपने में क्रिया नहीं करती रहती है, सब घूमते रहते हैं। संपूर्ण सृष्टि एक यज्ञ कर रही है। यहाँ तक कि हम जो अनुभव नहीं करते हैं, हमारे अंदर भी सब यज्ञ चल रहा है, लेकिन हम उसको अनुभव में लाएं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यही प्रकार सब देवन द्वारा, यही प्रकार सब देवन द्वारा, मिलई भोग आहार अपारा, मिलई भोग आहार अपारा। भगवान कहते इसी प्रकार सभी देवताओं के द्वारा हमको ये भोग का पदार्थ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल हमने उत्पादन कर लिया और हम भोग रहे हैं देवताओं को भूलकर। ये जो भी उत्पादित होता है खाने वाला, इसमें सबसे बहुत बड़ा काम जो है देवताओं का है। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जो ऊपर सूर्य बैठे हुए हैं, यही तो उस उत्पादन का भोग्य पदार्थ का मुख्य, ये सब देवताओं का कार्य है। अब भोग पाई जे देवन भूले, भोग पाई जे देवन भूले, देव देई तिनको दुख झूले। जो देवताओं के द्वारा भोग्य पदार्थ पाते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन देवताओं को भूल जाते हैं, वो देवता उनको दंड देते हैं। चोरी करई जे देवन केरी, अभोगहि दंड कठिन करी फेरी। क्योंकि भोग कर रहे हैं, हर प्रकार के भोग भोग रहे हैं, लेकिन देवताओं को भूल रहे हैं। ये देवताओं के प्रति उनकी चोरी है, और जो ये चोरी कर रहे हैं, इनका ये देवता उनको दंड दे देंगे, दंड। और दंड सब पा रहे हैं। देख लो चारों तरफ कैसा कैसा दंड मिल रहा है। भोग लगाई भोग चो करहीं। पुराने समय में जब हम भोजन करते थे तो अग्नि देवता में समर्पित करते थे। जो भी हम भोग लेते थे उनको समर्पित करते हुए चलते थे, प्रणाम करते थे। आजकल चेयर पर बैठे हैं और सामने रखा है, अरे कहाँ भगवान कहाँ देवता, किसी को भी नहीं, बिना प्रणाम किए हुए सब भोजन कर रहे हैं। ये सब चोरी है। स्मरण कर लो, अनु देवता को प्रणाम तो कर लो। ये जो तुमको भोग मिल रहा है, देव कृपा से मिल रहा है, उनका धन्यवाद तो कर लो। भगवान कहते हैं, भोग लगाई भोग जो करहीं, तिनके पाप देवजन हरहीं। जो लोग भोग लगाकर भोग करते हैं, उनके पाप जो हैं वो देवता लोग हरण कर लेते हैं, फिर उन्हें पाप नहीं लगता है। देव रूप प्रकृति सुहानी, अब भूमि पवन नभ पावक पानी। यही है प्रकृति देव रूप में, यही पंच तत्व भूमि पवन नभ पावक पानी। अपनी ये सुहावनी प्रकृति भी देवता रूप ही है, जिसमें भूमि है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, जल है, ये सब देवता। अब यज्ञ संवारी अन्न जे खावहीं, यज्ञ संवारी अन्न जे खावहीं, तेजन पाप
मुक्त हुई जावई। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग भगवान को अर्पित करते हुए, आहुति देते हुए और उसके बाद अन्न का भोग करते हैं, वही लोग पाप से मुक्त हो पाते हैं। यज्ञ रूप याह चक्र बनाई, यज्ञ रूप याह चक्र बनाई, विधिना जग माया उपजाई। प्रकृति पुरुष संतुलन सहाई, प्रकृति पुरुष संतुलन सहाई। प्रतिपल यज्ञ बनै सुखदाई, प्रतिपल यज्ञ बनै सुखदाई। यज्ञ के रूप में ही यह चक्र बनाकर विधाता ने संसार में माया की उत्पत्ति की है, जिसे हम माया कहते हैं। ये सब यज्ञ के ही द्वारा है और इसमें प्रकृति और पुरुष का सहायतापूर्ण बहुत सुंदर संतुलन है, जिसके द्वारा प्रत्येक पल सुखपूर्वक यज्ञ बनते रहते हैं ऑटोमेटिक। जीव और देवत्व ही अति घनिष्ठ संबंध, जीव और देवत्व ही अति घनिष्ठ संबंध। रचना क्रम यही सृष्टि को प्रतिपावन अनुबंध, प्रतिपावन अनुबंध। भगवान कहते हैं, जो देवता हैं और जो जीव हैं, इनमें बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है, और जो कि एक पवित्र अनुबंध के साथ इस सृष्टि की रचना क्रम के ही साथ ब्रह्मा जी ने बना दिया। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए, क्योंकि जीवों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, और इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि इसे समझें और प्रकृति के साथ अपना पारस्परिक स्नेह और संतुलन बनाए रखें। आइए आज की कथा का यहीं पे विश्राम। गीता कांड चल रहा है। आप संपूर्ण गीता को बड़ा सरल, बड़ा सरस सुनते जा रहे हैं। आप सबको धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।